हर हर महादेव। बताएं लक्ष्मी जी कैसे घर में रुके। सुनो, हमें कुछ कार्य स्पेशली 4 प्रकार के कार्य करने चाहिए। ध्यान से सुनना। हाँ, सभी लोग सतर्क होकर बैठ गए हैं, बहुत अच्छा है। सुनिए, ढंग से बैठिए और बड़े मतलब की बात हम बताने जा रहे हैं। लक्ष्मी मैया की जय, माता लक्ष्मी की जय। जयकारे लगा दीजिए, लक्ष्मी मैया की जयकारे लगा दीजिए जरूर। लक्ष्मी जिनको जिनको चाहिए सभी जयकारे लगा दें। उपाय बता देता हूं, रुकी रहें लक्ष्मी आपके घर में। और ये मेरा आपका संवाद नहीं है, ये पार्वती और लक्ष्मी मैया का संवाद है। दोनों माताएं आपस में संवाद कर रही हैं। लक्ष्मी मैया संवाद कर रही हैं पार्वती मैया से कि प्रत्येक गृहस्थियों के घरों में हम रुके रहें, ऐसा कोई कार्य क्या करना चाहिए। पार्वती मैया समझा रही हैं, पार्वती मैया बता रही हैं, आप सभी का कल्याण करने वाली हैं। आप तो सबके यहाँ जाती हैं, पर ये लोग ही हैं ऐसे हैं जो आपको संभाल कर नहीं रख पाते हैं, और जब ये संभाल कर नहीं रख पाते हैं तो आप वहाँ से चली जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले 4 काम इन लोगों को करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को घर में लक्ष्मी रोके रखने के लिए 4 काम महत्वपूर्ण हैं जो हर स्थिति में करना चाहिए। वो 4 कार्य क्या हैं? आप लोग भी देखते होंगे, काम भी करते हैं, पैसा भी करते हैं। बिजनेस में पैसा खूब आता है पर टिकता नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं पर हाथ में वही रह जाता है, चवन्नी। क्या करें महाराज? आपने अपने घर में लक्ष्मी के निकलने के रास्ते खोल रखे हैं। आती है लक्ष्मी क्योंकि आपके भाग्य में है, लेकिन चली भी जाती है क्योंकि आपने संभाला नहीं है। भाग्य में आई हुई वस्तु भी छीन जाती है जब हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। क्या करें? ऐसे 4 कार्य करो। पहला, आपके घर में कोई भी अतिथि आ जाए, घर की देवियों को बड़े प्रेम से उनका सत्कार करना चाहिए। ऑलमोस्ट पुरुष लोग तो बाहर ही रहते हैं काम के चक्कर में। देवियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आया है भूखा प्यासा न जाए। अब क्या होता है, माता जी का कमरा नीचे है, सासू माँ का कमरा नीचे है, अब बहू बेटे का ऊपर रहता है। ससुर जी, पति जी चले गए हैं काम पे, पीछे से सासू माँ के पास उनकी ननद आ गई, मतलब हमारी बुआ सास। अब पता चल भी गया, माता जी ने पहले ही बता दिया कि बुआ सास आएंगी, आज तुम्हारी नीचे आ जाइयो। तीनों की तीनों बहू ऊपर बैठी हुई हैं, ऊपर फ्लोर पे। गेट खुला, आओ आओ दीदी आ गई। माता जी खूब चिल्ला रही हैं ताकि ऊपर महारानियों को पता चल जाए कि कोई आ गया है घर में अतिथि। तो वो माता जी आ गई, दीदी आ गई, आ जाओ अंदर आ जाओ। दरवाजे बंद हैं, एसी चालू, टीवी चालू, कोई मतलब नहीं है। बहुत देर बैठी रही। अब बुआ भी कम नहीं है, बुआ बड़ी चालाक है। उनके घर की भी सेम स्टोरी है। बोली बहू कहाँ है? सेम स्टोरी उनके घर भी है। बोली बहू कहाँ है? बहू नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी बच्चे स्कूल से आए होंगे, बच्चों को देखती रहेगी, गिलास उलास गिराती रहती हैं, खटखटाती रहती हैं ताकि जो भी लोटा थाली की आवाज़ आएगी ताकि ऊपर आवाज़ चली जाए, ताकि पता चल जाए उन लोगों को, है मजाल की दरवाज़ा खुल जाए ऊपर से। अब सासू माँ कहती हैं, अरे लगता है कहीं बिजी होगी, मैं ही जाती हूँ, चाय बनाती हूँ रसोई में। चाय बनाती हैं, चाय की खुशबू आ जाती है ऊपर, अदरक कुट गई, टन टन की आवाज़ आ गई। और जब अदरक वगैरह कुट गई है, सब काली मिर्च पिस गई, चाय की खुशबू जब ऊपर चली गई, अब तीनों बहू आ गई नीचे। तब जाकर सब तैयारी में आ गई। अरे बुआ जी आ गई। बुआ जी राम राम। मम्मी चाय बना दी कि बनाऊं? बना दी है, तू आप बैठ ले पी ले, तेरी भी बना दी मैंने, संग में बैठ के पी ले। उसे पता था कि वो भी पतो जो बहू थी वो भी आ गई। मालती यार तू भी बैठ जा, तू भी चाय पी ले। और वो छोटी वाली कहाँ रह गई? पोनीटा, वो बहू वो को भी बुला लियो, बीच में बैठ के साथ में चाय पी लेते हैं। तीनों बैठ कर चाय पी लो, कप मैंने रख दिए हैं, चाय पी लो, बुआ जी के संग बैठ के चाय पी लो। अब बताओ उस घर में लक्ष्मी रुकेगी? आप बताओ, रुकेगी लक्ष्मी? जिस घर में अतिथियों के प्रति ऐसा व्यवहार होता हो, लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। जब तुम्हें पता हो कि घर में अतिथि आने वाला है, चाहे कोई भी देवरानी जेठानी किसी का भी भाई आ जाए,
प्रसन्नता सबको होनी चाहिए और सब प्रसन्न होकर आओ आओ हमारे यहाँ, भैया आ जाओ, बैठो चाय पी लो। ऐसा भाव अतिथि के प्रति रहना चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के स्वागत की बात कर रहा हूँ, इसमें सब अतिथि भी आ जाएंगे, बाहर के आने वाले, नोन अननोन, सब उनके प्रति, जिनके प्रति हृदय में अच्छा भाव रहता है, लक्ष्मी माता स्थिर रहती हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आपका भाव अच्छा होना चाहिए। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में सब कुछ बता रहे हैं। आपके घर में लक्ष्मी टिके, लक्ष्मी के माध्यम से आपका विकास हो, और आपका विकास होगा तो हमारे धर्म का विकास होगा। पहला कार्य क्या करना चाहिए कि आपके घर में आए हुए अतिथि का प्रत्येक स्त्रियां, सासू माँ, बहुएं, ननद जितने भी हैं, सब मुस्कुरा कर स्वागत करें, अच्छे से, हृदय से, जलन ना करें, प्रसन्नता से। दूसरा, प्रत्येक घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी की सेवा परम आवश्यक है। याद रखें, तुलसी के जो बिलवा है उसमें उतना ही जल डालें जो तुलसी के बाहर ना गिरे। जिस गमले में तुलसी डाले हैं, कई लोग बाल्टी भर के मत डालिए, उड़ेल देंगे, सब पानी बाहर आ जाएगा। तुलसी के बिरवे से जल अगर गिर रहा है नीचे तो ये अपराध है, क्योंकि लक्ष्मी नहीं रुकेगी। फिर आपके घर की लक्ष्मी जो तुलसी है उसमें से पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। उतना ही पानी लेकर जाओ जितना उसमें स्थिर रह सके, जितनी उसके मिट्टी को जो उसमें है वो सोख ले, बाहर न गिरे, उतना ही तुलसी में जल दें। एक और बात बता दें, जिन घर में तुलसी रहती है, जिस घर में तुलसी रहती है, उस घर में अगर कोई बाहरी आडंबर कुछ करे भी ना, टोना टोटका, तो उस घर पे टोना टोटका नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा, उस घर की तुलसी सूख जाएगी। इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हारी सारी मुसीबत तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखा। इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल कर रखो, सुंदर सजा कर रखो, प्रत्येक दिन उसमें दीपक जलाओ। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां से लक्ष्मी नहीं जाती है। तुलसी की सेवा। तीसरा, जो आजकल किसी के भी यहां नहीं है ये स्थिति, ध्यान से सुनना, ये मुझे गारंटेड मालूम है। जब से ये जो रसोई में, हमारी रसोई में ये आरओ आया है, पानी वाला, जो सीधा देता है, छान कर देता है फिल्टर, आरओ, इसको मारो, आरओ को मारो, ये बड़ा खतरनाक है। इसने हमारे घर की सभ्यता का नाश कर दिया है। डायरेक्ट पानी भर के लोग पीते हैं, गिलास डाला, लगाया, टोटी खोला, गिलास उठाया, गए, आरओ ऑन, पानी फुल, आरओ ऑफ, अब पानी खत्म, पी जाते हैं। हमारे घर की रसोई में एक पात्र ऐसा नहीं है जो भरा रहता हो, एक पात्र भी ऐसा नहीं है जो भरा रहता हो। हाँ या ना, जवाब दो। डायरेक्ट चल रहा है, नल डाले, ऑन किए, गिलास में पानी डाले, पी गए। डायरेक्ट आरओ से कोई पानी ना पिए। याद रखना, आरओ में से एक पात्र में पानी भर लें और उस पानी को ही यूज करें, उस जल को यूज करें। डायरेक्ट पीना ठीक नहीं है, और रात्रि में वो पात्र भरा हुआ होना चाहिए। मैंने एक बार पिछले कथाओं में भी मैंने बताई है, आपके घर की रसोई में एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बाथरूम में जो बाल्टियां हैं, या तो वो भरी हुई होनी चाहिए जल से, अथवा वो औंधी हुई होनी चाहिए। खाली बाल्टी ऐसे ना पड़ी रहे, या तो उल्टी रखो या भरी रखो। घर में जो रसोई है उसमें एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बोलो राधे राधे। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात है, इस पे जरा ध्यान देना। घर की स्त्री बिना सर पे कपड़ा रखे ना रहें। सिर्फ मंदिर, सिर्फ कथा या सिर्फ सामाजिक बातें नहीं हैं, घर में भी हमें अपने सर पर एक कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। बाल बंधे हो
और सर पर वस्त्र, लक्ष्मी मैया का एक चित्र दिखा दीजिए जो माता बाल खोलकर या बाल कटवा कर कहीं फोटो देखे होते, एक जगह दिखा दीजिए हमके। कभी देखे हैं कहीं लक्ष्मी मैया को? कहीं अगर देखी हो, एक फोटो दिखा दीजिए जो बाल खुले हों। बताइए, कोई फोटो कहीं देखे हैं? है कहीं? बाल खोलना शास्त्रीय अपराध है, शास्त्रीय। और इसकी चर्चा माता लक्ष्मी, माता पार्वती कर रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जिनको अपने घर की लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और घर में हमेशा चाहिए, उनको ये कार्य करना चाहिए कि अपने सर पर से कभी वस्त्र नहीं हटाना चाहिए। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, फिर भी कह देता हूं, सर पर से वस्त्र सिर्फ विश्राम के समय हटना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ये आपके घर को सुखी करने का प्रयास है हमारी तरफ से। मुझे क्या आवश्यकता है तुम्हारे घर में लक्ष्मी रहे तो ना रहे तो, तुम्हारे बाल खुले हो या बंद हो, हमें क्या करना है? आजकल तो हम खुलकर नहीं बोल रहे हैं, आजकल बहुत गलत गलत काम हो रहा है घरों में। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें पड़ी है, हमें आपके घर की चिंता पड़ी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबके घरों में लक्ष्मी का वास रहे। उम्मीद है कि आपको ये आज का लक्ष्मी मंत्र आपको पसंद आया हो। जब जब बाल खोलने का मन करे, जब जब मन करे, तो हमारी कथा सुन लेना। घर में आई हुई लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती, कैसे रुकेगी लक्ष्मी, उसके एक बार जरूर सुन लेना। और झट तुम्हारे बाल अगर न बंध जाए तो हमारा नाम नहीं। ठीक है, कथा का ही अंत करते हैं। ध्यान दीजिएगा और माता लक्ष्मी की बारिश होगी। आप एक बार इसको अपने जीवन में अमल करें। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।